ये जो किसान सम्मान निधि योजना है, इसे और चमकाया जाएगा क्या इस बार के बजट में? देखिए, किसान भाई बहन हमारे लिए बराबर हमारी पॉलिसी जब लेते हैं डिसीजन तो प्राथमिकता में रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर किसान भाई बहनों का सम्मान किया है, उनकी चिंता की है, उनके आमदनी बढ़ाने के नए नए उपाय किए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद इस बजट में भी उसकी कुछ झलक दिखेगी और जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं, जैसा आपके और भी जो कलीग जो अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी आपको आज के इलेक्शन आज बजट में दिखे। मेरे साथी जफर इस्लाम साहब ने दोनों इकोनॉमिक सर्वे देखे हो तो पिछले 1 साल में 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिया है। पहला इनपुट दे रहा हूं। दूसरा, इनपुट कॉस्ट पिछले 3 साल में जो किसान की है, वो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, डीजल हो, चाहे वो बीज की कीमत हो, वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है। आप 2,000 रुपए किसान को देकर उसकी जेब से 10,000 रुपए वापस निकाल रहे हो। यही कारण है कि जो किसान की प्रति व्यक्ति आय है वो 32 रुपए से घटकर 27 रुपए पर आ गई है। आपने जीएसटी लगा दिया किसान के हर आइटम पर, ट्रैक्टर पर, टायर पर, उसका कोई आइटम ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर आपने जीएसटी नहीं लगाया। किसान का गला दबा रखा है। यही कारण है कि किसान 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए और ऊपर से 3 काले कानून जो लेकर आए आप, उनको वापस लेना पड़ा आपको। और उसके बाद भी आप 1 साल हो गया उन किसानों को अपने घर गए हुए, वो दोबारा आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। C2 मेथड से कोई कैलकुलेशन नहीं है आपका, एमएसपी बढ़ नहीं रहा है और उसके बाद आप कहते हैं आप किसानों की सरकार हैं और किसानों के लिए ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि किसानों को जितना इस सरकार ने ठगा है, किसी ने नहीं ठगा है। दूसरी बात यहाँ पर आती है बार बार जीएसटी की बात। जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है लगातार कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है। अब मैं 3-4 एग्जाम्पल देख रहा था नेहा जी। 2017 में स्मार्ट सिटीज की बात हुई थी, आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए 7800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, 7.8 करोड़ रुपीस 100 सिटीज के लिए। एक ग्रेटर कैलाश में फ्लोर नहीं आता उसमें। 5 लाख पौंड बनेंगे, 2017 का एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 5 लाख पौंड मतलब हिंदुस्तान में 4 लाख 4.5 लाख गांव बचे हैं। उसके बाद अंतिम चीज पिछले बजट में वर्चुअल करेंसी के लिए बात हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बात हुई थी। क्या हुआ उसके लिए? केवल घोषणाएं। मोदी साहब पहले रिकॉर्ड करके नई शॉल डाल के और भाषण देके चले जाते हैं, उसका कोई फॉलो अप है? क्या हुआ उसके बाद? देखिए, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणियां जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और इस तरह की टिप्पणियों से उनको परे रहना चाहिए। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? लेकिन अभी जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहे हैं आप जरा देखिए इनके समय में जो एजुकेशन का बजट क्या था और आज एजुकेशन का बजट क्या है। 1 लाख करोड़ का बजट हमने एजुकेशन का बजट भी एलोकेशन किया है। आपने देखे हेल्थ सेक्टर में 30,000 का बजट था इनका 2014 में, हमने 86,000 करोड़ का बजट दिया और हमने सबसे ज्यादा बजट में एलोकेशन जो है हेल्थ सेक्टर में किया। और हर जगह पर जहां पर भी जरूरत है आम नागरिक की उसकी चिंता में कर रहे हैं। आप देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके में देखिए आपके स्मार्ट सिटी के लिए कितने बड़ा एलोकेशन है। तो जाहिर है हमारी कोशिश है कि हर जगह पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सरकार निवेश करती रहे ताकि जो है ग्रोथ मोमेंटम रहे और नौकरियां और खुशहाली बरकरार रहे। इसलिए अगर आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों के समय में आप जरा उठा के देखिए परसेंटेज और जीडीपी, कभी ऐतिहासिक फैसला था जब हमने 5.5 लाख और फिर 7.5 लाख करोड़ किया। क्या इतने परसेंटेज जीडीपी 2.2% से ज्यादा कभी इन्होंने दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए? ये हमारी सरकार है जो इस तरह की सोच रखती है, जिसने आइडेंटिफाई किया है। हेल्थ सेक्टर की तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस और जो लैब टेस्टिंग है, जो तमाम, और अब तो ये खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे सरकार इस पर फोकस करेगी, कैसे इस पर लगाम लगाएगी? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के बावजूद देश की आबादी का एक बड़ा फीसदी हिस्सा इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि आयुष्मान भारत में हम बहुत तेजी से जो है जो कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है। लोगों ने इस बात के कोविड के बाद समझा कि जो टारगेटेड ऑडियंस है कि हमें कार्ड बनाना चाहिए और तेजी से कार्ड, हर दिन बहुत लाखों में कार्ड बन रहे हैं और उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। और जहां तक टेस्टिंग इस तरह की, पहले शायद जो इनिशियली जब कोविड के बाद शायद टेस्टिंग के कॉस्ट बड़े थे, लेकिन अब अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखिए तो उसी कंपनियों ने जो अगर 2000 में टेस्ट किया था आज 100 रुपए में 50 रुपए में टेस्ट वो कर रहे हैं। तो सरकार ने उसको ध्यान में
में रखते हुए बिल्कुल टैक्स का जो है जो कॉस्ट है वो एकदम जमीन पे कर दिया है। और इसलिए और कोशिश ये भी है कि जहां ज्यादा से ज्यादा जो है सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल नहीं के बराबर जो कॉस्ट होती है उस पे जो है टेस्ट कराया जाए। और बाहर में भी अगर हॉस्पिटल के बाहर में भी अगर टेस्टिंग लैब किसी कंपनी ने खोला है तो इसके भी रेट आप कंपेयर कर लीजिए। पिछले 1 साल में कम से कम जो है 100 रुपए से बहुत सारी उम्मीदें, और क्या इन उम्मीदों पर खरे उतर पाएगी ये सरकार, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।